So in this video we are going to cover two operators, namely ternary operator and another operator is bitwise operator. So इसमें हम लोग फर्स्ट ऑपरेटर देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में. So a ternary operator evaluates the test condition and execute a block of code based on the result of the conditions. So in a ternary operator, that means ternary means three over here, three operators. Here in the conditional part there is one operator, there is another operator, and here is another operator, that is a colon here. Okay, so three operators. Now the three operands in a ternary operator include a boolean expressions, like like say यहाँ पर जो है हम लोग normally जो हम लोग करते हैं बेसिकली इफ कंडीशन अगर हम लोग इस ढंग से लगाते हैं, यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो यहाँ का एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हम लोग जो है यहाँ पर एक ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करता है. सो उसी ढंग से जो है वो टर्नरी ऑपरेटर में मान लो कि a ग्रेटर देन b है, सो मेरा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज मेरा ये पार्ट जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और कॉलन, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कॉलन वाला पार्ट यूज होगा. सो इसी यहाँ पर जो है अगर कंडीशन जो है ट्रू और फॉल्स होगा, दैट मीन्स अगर ये ट्रू अगर होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज मेरा जो है कॉलन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर से यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है int max a, b. ना यहाँ पर a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10. तो यहाँ पर दो वैल्यू है a एंड b. यहाँ पर हमने टेस्ट कर रहे हैं दैट इज a ग्रेटर देन b. सो अगर a b से बड़ा है तो मैक्स में आया a, अदरवाइज मैक्स में आएगा b, एंड देन यहाँ पर मैक्स का वैल्यू जो हम प्रिंट कर रहे हैं. सो यहाँ पर इस ढंग का अगर मेरा वैल्यू हो तो वी कैन पुट इन दिस वे, दैट इज इन टर्नरी ऑपरेटर. लाइक से अगर हम इसको हम लिखते हैं मैक्स, ये वाला मैक्स जो है यहाँ पर लिखा मैक्स इक्वल टू, अब ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये जो कंडीशन पार्ट है इसको हमने यहाँ लिखा a ग्रेटर देन b, तो ये एक ऑपरेटर हो गया. देन यहाँ पर हम आए यहाँ पर हमने दिया a, तो ये हो गया सॉरी क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पर हो गया a, एंड देन a जो है वो कहाँ पर आएगा, मैक्स के अंदर में आएगा, अदरवाइज और एल्स पार्ट वाला जो है ये वाला पार्ट जाएगा. दैट मीन्स मेरा अगर कंडीशन अगर जो है अगर सेटिस्फाई होगा तो मेरा ये वैल्यू जाएगा, a का वैल्यू मैक्स में जाएगा. अगर ये फॉल्स होगा, इफ इट इज फॉल्स देन मेरा ये वाला कंडीशन जाएगा. तो इन दिस केस a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10, दैट मीन्स मैक्स will contain 20 marks. Okay, 20 marks or 20 whatever. So like say अगर मेरे यहाँ 20 के बजाय ये जो है से यहाँ पर a इक्वल टू अगर 20 ना होने के वजह अगर 20 है एंड b में मेरा 30 है, सो मेरा यहाँ पर जो है अगर ये अगर कंडीशन हो तो यहाँ पर जो है मैक्स में क्या आएगा, दैट इज 30 आएगा, b वाला पार्ट जाएगा, जैसे यहाँ पर b वाला पार्ट जो जाएगा. तो हम लोग जो है यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर जो है तीन तरह का ऑपरेटर्स हम लोग यूज किया. यहाँ पर एक कंडीशन पार्ट होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पर एक कॉलन्स होता है. सो टर्नरी ऑपरेटर में क्या हो गया, ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट आइदर ए ट्रू और फॉल्स. सेकेंड हो गया ए वैल्यू टू बी असाइन इफ द एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड टू ट्रू, a value to be assigned if the expression is evaluated to false. तो that means the second part वाला होगा ये वाला पार्ट, अगर false होगा तो ये असाइंड होगा, मेरा यहाँ जैसे हमने मैक्स लिया था मैक्स में असाइन होगा, अदरवाइज ये वाला असाइन होगा. ओके, सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर. नाउ वी गोइंग टू मूव द बिटवाइज ऑपरेटर. से बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, जावा बिटवाइज ऑपरेटर आर सो कॉल्ड बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑन बिट्स. सो यहाँ पर देखो कि ये कई तरह का बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज होता है. इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर. दिस इज द एक्सक्लेमेशन साइन. यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन नहीं है एक्चुअली, ये साइन है, पाइपिंग साइन है. दिस इज कॉल्ड द और ऑपरेटर, दिस इज अ पाइपिंग साइन, एंड दिस इज द एक्सॉर ऑपरेटर. दिस एंड दिस टिल्ड ऑपरेटर इज कम्प्लीमेंट्स. कम्प्लीमेंट बोलते हैं जस्ट उसका रिवर्स वैल्यू हो जाएगा.
एंड ये हो गया बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो फील्ड ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर्स है हम लोग एक एक करके इसका एग्जांपल्स देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले जो आते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर में आते हैं। नाउ बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, इट्स डिनोट एज एंड, दैट इज एम्परसेंस। सो यहाँ पर देखो कि मेरा एंड हो गया, मतलब 0 0 अगर होगा तो मेरा 0 रिजल्ट आएगा, 0 1 होने से 0 रिजल्ट आएगा, 1 0 होने से 0 आएगा, 1 1 होने से 1 आएगा। दैट मीन्स मेरा दोनों, अगर मेरा रिजल्ट जो है, मेरे दोनों इनपुट अगर ट्रू होगा तो ही मेरा इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो ट्रू होगा, बिकॉज एंड तो एंड हम लोग इसका पहले भी देखे थे, दैट इज अगर दोनों ट्रू होगा तो ही ये वैल्यू मेरा ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सब फॉल्स होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखो कि हमने 12 यहाँ पर लिया हुआ है, 12 एंड 10, 12 एंड 10 को जो है एंडिंग करेंगे हम लोग, 12 एंड 10 को हम लोग एंडिंग करेंगे। तो 12 का जो बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी कैसे आया? देखो यहाँ पर हमने बाइनरी यहाँ दिखा रहे हैं, ये हमने 12 लिखा, हम ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ये रिमाइंडर कितना आएगा? 0। देन 2 3 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। देन यहाँ पर आएगा 2 1 2, यहाँ पर आएगा 1। सो मेरा आ गया, हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू को हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो मेरा 12 का क्या आया? 1 1 0 0। देन यहाँ 8 है, तो 8 को हम लोग कैसे करेंगे? 8 को जो है यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। नाउ 2 2 4 8 होगा, यहाँ पर 0 हो गया, एंड 2 से 2 बच जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, देन 0 एंड दे 2 1 0, यहाँ पर 1 आया, देन यहाँ पर 3 0 आया। तो यहाँ पर इस ढंग से वैल्यू जो है आ जाएगा। नाउ यहाँ पर अगर हम वैल्यू को 0 0 0 जो मैंने क्या किया, यहाँ देखो 2 0 इनपुट है, तो मेरा 2 0 इनपुट है तो क्या होगा? फॉल्स हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? 0 0 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। ये 1 0, ये 1 0 यहाँ पर है, ये 1 है, ये 0 है, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? ये भी फॉल्स होगा। और ये 1 1 है, 1 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। देखो 1 0 0 आया। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3। तो यहाँ पर 2, इसको 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ 2 to the power 3 क्या होगा? 2 to the power 3 8 होगा, 8 into 1 क्या होगा? 8 होगा। तो सबको अगर हम प्लस करेंगे तो मेरा बचेगा 8, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 8 आएगा। ओके, इसको हम लोग एक प्रोग्राम का जरिए देख। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, सेम यहाँ पर x इक्वल टू 12 है एंड y इक्वल टू 8 है। तो 12 का जो वैल्यू आएगा वो 1 1 0 है, अभी मैंने दिखाया, एंड देन 8 का जो वैल्यू आएगा 1 0 0 आएगा। तो इसको जब एंडिंग करेंगे, डेट इज जब हम एंड ऑपरेटर से करेंगे, यहाँ पर देखो x एंड y, तो रिजल्ट में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1 0 0 0 आएगा। तो ये प्रिंट जब करेगा तो वो वैल्यू मेरा 8 प्रिंट होगा। ओके, सो इस ढंग से जो है हम लोग एंड के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और के लिए, दैट इज और के लिए क्या हो गया? बिटवाइज और इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, इट्स डिनोट बाय, ये जो साइन देख रहे हो ये पाइपिंग साइन इसको बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कोई भी एक ट्रू होने से मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है ट्रू हो जाएगा। 0 0 फॉल्स होगा। ओके, 0 1 क्या होगा? 1 होगा, 1 0 क्या होगा? 1 होगा, 1 1 भी जो है 1 होगा। सो इस ढंग से ये वैल्यू जो है आएगा। सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल जो है वहाँ पर जो 12 एंड 8 के लिए हैं, तो यहाँ पर 12 को जब हम डिवाइड करेंगे, अभी मैंने डिवाइड करके दिखाया है कि 12 को ऐसे डिवाइड करने से यहाँ पर जैसे 2 से यहाँ पर 2 6 आएगा, देन 0 आएगा, देन 2 3, देन 0, देन 2 से करेंगे 1, देन 1 रिमाइंडर आया। तो मेरा वैल्यू यहाँ देखो 1 1, यहाँ पर 1 1 0 0 आएगा। इधर से लिखते हैं हम लोग। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ लिखता है। इसी तरह से 8 को अगर हम करेंगे तो मेरा 1 0 0 आएगा।
अब यहाँ पर देखो कि यहाँ 0 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी 0 0 फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या है 1 0, 1 0 क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। यहाँ पर 1 1 क्या हो गया, ये भी देखो 1 1, यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर 1 है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है 1 1 0 0 1 आया। तो ये टूल कैसे आया, देखो यहाँ पर टू द पावर 0 करेंगे हम मल्टीप्लाई, टू द पावर 1 करेंगे, टू द पावर 2 एंड टू द पावर 3। टू द पावर 0 क्या होगा, 0 0 इंटू 0 क्या होगा 0, प्लस टू द पावर 1 2, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, टू द पावर 2 क्या होगा 4 होगा, एंड टू द पावर 3 क्या होगा 8 होगा। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 जो है यहाँ पर दिखाया। नाउ इसी ढंग से यहाँ पर भी मैंने एक प्रोग्राम कर रखा है। सो यहाँ पर देखो कि x इक्वल टू 12 है एंड y इक्वल टू 8 है। रिजल्ट यहाँ पर वेरिएबल्स है। नाउ रिजल्ट इक्वल टू x देखो यहाँ पर ये सिंगल है। हम लोग जो और में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में जो हम लोग किए थे, जैसे कि डबल एम्परसेंड हम लोग देते थे तो एंड ऑपरेटर था, सिंगल एम्परसेंड देंगे तो ये एंड बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, एंड डबल ये वाला साइन देंगे तो और ऑपरेटर हो गया। लेकिन अगर सिंगल देंगे साइन तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर हो गया। यहाँ डबल मत दे देना, ठीक है, ध्यान रखना। तो x यहाँ पर और देन y, तो मेरा रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा, मेरा 12 यहाँ पर प्रिंट होगा। ओके, सो देखो अभी हम जो है वैल्यू को जो है ब्लूजे में भी करके हम दिखा देते। सो यहाँ पर जो है हम लोग एक प्रोग्राम्स में आ गए हैं, दैट इज पब्लिक क्लास बिटवाइज ऑपरेटर। एंड पब्लिक क्लास बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args int x y रिजल्ट एंड देन प्रिंट जो है यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, तो लेट्स मी गिव दिस सेमीकोलन्स एंड देन कंपाइल इट। सो कंपाइल हो गया, नो एरर, एंड देन इसको रन करते हैं। आफ्टर रनिंग इट, सो द आंसर इज 8 ओवर हियर, ठीक है। सो हम लोग जो है यहाँ पर जो 8 हमने देखा था, दैट इज here you see here the 8 is the result over here. So when it is ending part, then the answer is 8. So and then we will do, if I change this ampersand sign to odd sign, this is the odd sign, then compile it, then run it again. After running the programs, the answer is 12. Okay, so answer is 12. Now if I want to change the value, say I'm changing value, if I'll change the value like say 12 to say I'm changing it 11, okay, 11. So what will be the result, let's see. So the result will be 15. Now bitwise complement is a binary operator on two operands. It's denote this sign, this tilde sign. Okay, कीबोर्ड का जो है लेफ्ट साइड में देखोगे, एकदम लेफ्ट साइड का अपर में एस्केप का नीचे में जस्ट होता है ये साइन, tilde साइन। ओके, इसमें क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर n bitwise complement n will be n plus 1. To understand this you should have the knowledge of two complements. टू कम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि मेरा मान लो कि ये वैल्यू है, ये मेरा अगर 12 वैल्यू है, तो 12 वैल्यू को हम 12 को अभी हमने वहाँ पर किया था तो 1100 आया था, तो मेरा ये यहाँ पर ये जो है ये इधर 4 बिट हम डाल देते हैं 000 एंड देन वंस कम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि हम जो 1 है, जो 0 है इसको 1 करेंगे एंड जो 1 है उसको 0 करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये 0 है इसको 1 कर दिया, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 1 1 1। तो इस ढंग से 1 आया और इसमें क्या करेंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द 2। ये पहले 1 कम्प्लीमेंट होता है एंड देन जब 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 कम्प्लीमेंट हो गया। 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इसका रिमाइंडर ये इधर 1 जाएगा कैरी, सो 1 1 1 होगा, इसका कैरी यहाँ जाएगा तो 1 यहाँ पर आ गया एंड देन ये 0 होगा, ये बाकी 1 जो है ये ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग रिवर्स में करेंगे, दैट इज जब माइनस में करेंगे, मतलब ये माइनस में जब आएगा तो -13 आंसर आएगा। सो ये कम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये हो सकता है कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ज़्यादा है,
बट आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आएगा। ओके, जो आएगा वो एंडिंग आएगा, बस फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके, ना यहाँ पर जब हम x इक्वल टू 12 रिजल्ट देंगे तो यहाँ पर जब एक टिल्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो हमको -13 में दिखाएगा। यहाँ से यहाँ पर हम टिल्ट साइन दे देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। ना इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जो है एंड देन आई रन इट आउट। So the answer is -13. Okay, answer is -13. now यहाँ पर और ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो भी मेरा वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर 12 वैल्यू है तो 12 प्लस 1 हो गया 13 हो गया। अगर कभी आया ऐसे तो यहाँ पर 12 प्लस 1 कर दिए 13 और इसको हम कर देंगे माइनस, यहाँ एक जब इसमें ऐड करके यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे तो ये मेरा जो है बिटवाइज कम्प्लीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये समझने का यहाँ पर चीज़ है। देखो यहाँ पर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर हमने 12 लिया है एंड 12 का क्या होगा 1100 जो अभी हमने कन्वर्ट किया, एंड 03 का क्या होगा 0011। देखो 3 का अगर हम लोग करते हैं कन्वर्ट तो क्या होगा 211, तो यहाँ पर 11 आया, तो यहाँ चूंकि 4 बिट्स है तो 2 0 यहाँ पर लगा दिए तो इस ढंग का दिखेगा। नाउ जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज x, अगर हमको यहाँ पर मान लो कि x का वैल्यू, ये x का वैल्यू अगर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर अगर 12 है, सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा दैट इज, अगर यहाँ पर देखो अगर मेरा अगर यहाँ से 12 है दैट इज 100, यहाँ पर अगर 2 बिट्स है तो 2 बिट्स का मतलब हो गया कि 2 बिट्स जो है यहाँ से मूव आउट हो जाएगा तो मेरा बचेगा 11, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। इसीलिए यहाँ पर ये आंसर जो है ये 3 दिखा रहा है। ओके, तो ये जो 2 बिट है ये बाहर निकल जाएगा तो मेरा बचेगा 2 बिट्स यहाँ पर, तो 2 बिट को जब कन्वर्ट करोगे तो ये 03 आएगा। इसी ढंग से यहाँ पर जो दिखा रहा है ये देखो यहाँ पर 11, तो अगर मेरा यहाँ पर अगर इस ढंग से अगर मेरा ये यही 12 को 11 अगर आएगा, ये 00 जब यहाँ पर दो बिट यहाँ पर है 2, अगर हम 2 बिट लेते हैं इसके अंदर में तो यहाँ पर हो जाएगा 110000, तो 2 0 बढ़ गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। नाउ 2 to the power 4 क्या होगा 16 होगा एंड 2 to the power 5 कितना होगा 32 होगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा 48 आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो कि मेरा आंसर जो है ये 48 आया। ठीक है, तो इस ढंग से जो है हम लोग करते हैं। लेट्स सी दिस इन ए प्रोग्राम। इसी को हम लोग लेते हैं एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे x डबल देंगे, देन यहाँ पर 2 बिट्स को आउट करेंगे। तो 2 बिट्स को आउट करने से मेरा जो है यहाँ पर आएगा वैल्यू क्या आता है देखते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू जो है 3 आया। ओके, अगर हम मान लो कि यहाँ पर हम 1 करते हैं, मैं अगर यहाँ पर 3 बिट को हम बाहर निकालते हैं, तो 3 बिट को अगर हम बाहर निकालते हैं तो मेरा बचेगा क्या 1 बिट बचेगा। 1 बिट का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो 1 बिट का 1 आया। ओके, नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स में करेंगे। दैट इज पहले हम 2 बिट देते हैं यहाँ पर, तो 2 बिट देने से क्या होगा मेरा 2 0 बढ़ जाएगा एक साइड में, तो उसका जो कैलकुलेशन जो आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा देखो यहाँ 48 आया। ओके, तो इस ढंग से जो है यहाँ पर ये वैल्यू बनता है। एक और हम दिखा देते एग्जांपल से। हम यहाँ पर ऐसे सपोज करो कि हमने यहाँ पर 15 लिया। नाउ 15 में हमने यहाँ पर 15 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 15 नहीं हम कुछ और थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 25 ले लेते हैं। नाउ 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो यहाँ हो जाएगा 2 1 आएगा, 2 6 आएगा 0, 2 आएगा 3 0, 2 आएगा 1 1 आएगा। ओके, तो मेरा आएगा 1 1 0 0
1। तो मेरा अगर 2 बिट यहाँ से अगर निकल जाता है, या अगर हम यहाँ पर जो है हम करते हैं 2 5, यहाँ पर अगर मेरा 2 बिट अगर निकल जाता है, ऐसे करेंगे 2 बिट निकल जाता है तो मेरा ये दोनों बिट जो है ये निकल गया, तो मेरा बचेगा क्या 1 1 0 0। तो यहाँ पर 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6 आएगा आंसर। तो इसका आंसर देखो 6 आ गया। लेकिन अगर हम ऐसे अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर 2 अगर हम वैल्यू दैट इज इनपुट कराते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ देखो बढ़ गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 and 2 to the power 6, तो यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, इसका 0, ये भी 0। नाउ 2 to the power 4 क्या होगा 4, 2 to the power 8 क्या 3 क्या होगा 8 होगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। 2 to the power 16 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। एंड देन 2 to the power 5 क्या होगा 32 यहाँ आ जाएगा 32। एंड देन यहाँ पर 2 to the power 6 क्या होगा 64 होगा। ना ऐड करो इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 64, तो 36 प्लस 64, तो यहाँ पर हो गया 0 और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 यानी 100 आएगा। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितना चेंज हो जा रहा है मेरा जो है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर से।